हे नाथ नारायण वासुदेव। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं का भी ईश्वर है, संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदिश सर्वत्र व्याप्त, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को हम सिर से प्रणाम करते हैं, शरणागत हैं। हे नारायण, कृपा करें, हमारी बुद्धि को पवित्र करें, हृदय में वास करें। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्रमर्तो स्तुवन्ति दिव्यै सत्वै वेदः संपद वेदया स अंगपद कर्मोपनिषद गायन्ति यम सामगा ध्यानावचित्य मनसा पश्यन्ति यम योगिना तं तं न विदुषर सुरगण देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगंधि वस्तु द्वारा जिनके स्तुति कर सामवेद के गाने वाले अंगपद कर्मों और उपनिषद के सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित मदगत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और सुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। श्री परमात्मने नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री मननारायण भगवान की कृपा से श्रीमुख से लिखा हुआ भगवान के शब्दों को मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, और इसी स्वाध्याय के अध्याय में आज पंचम अध्याय की चिंतन कर रहा हूं, जिसमें 1 से 6 श्लोक तक सांख्य योग और निष्काम कर्म योग के निर्णय है। सांख्य 7 से 12 श्लोक में सांख्य योगियों को और निष्काम कर्म योगी के लक्षण और उनका महिमा, 13 से 26 में ज्ञान योग का विषय, और 27 से 29 में भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन है। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ पंचमो अध्याय। तत्पश्चात अर्जुन बोले, कृष्ण आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। या तो साधक ये समझते हैं कि संसार के हर वस्तु प्रपंच है, इन सबको छोड़कर कहीं गुफा में जंगल में जाकर के भजन करें, कोई वस्तु न ले, और या तो संसार के हर वस्तु को परमात्मा की सत्ता के, परमात्मा के बगीचा, परमात्मा के वस्तु समझकर, परमात्मा में समझकर सबकी सेवा करते हैं। तो ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग की यही भाव है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आशा आकांक्षा करता है, क्योंकि प्राणी
द्वेष इसलिए करता है कि इंद्रियां भोग की इसकी लालसा बढ़ी हुई, और आशा इसलिए करती है कि और चाहिए। अर्जुनवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनः योगम न संससि यत श्रेयः एतयो एकम तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। श्री भगवान वाच संन्यास कर्मयोग चान्यश्रेयस करौ उभौ तयो तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशेषते। यः स नित संन्यासी न द्वेष्टि न कांडक्षति निर्द्वंद्व हि महाबाहो सुखम बंधात् परमुच्यते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जो किसी से आकांक्षा नहीं करता, आशा नहीं करता है, कहते वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि हमको दुख क्यों होता है? जब हम किसी वस्तु को करने के बाद उसके फल की इच्छा रखते हैं। और यहाँ तो कर्म अपने प्रारब्ध के अनुसार है, हो सकता है आपने उसके लिए जीवन लगा दिया और वो आप उसके बदले विपरीत व्यवहार किया। जैसे आजकल घर में पुत्र की हालत देखें कि 100 में 75 पुत्र ऐसे हैं जो पिता उनके लिए पूरे जीवन अपने लगा दिए सन्यासियों की तरह, और जैसे ही पिता की आमदनी कमी और पुत्र अपने पूर्ण आमदनी में जब आ गया तो उसकी वाणी कठोर, उसकी वाणी में कटुता, उसके वाणी में अपमान, ये सब उनके अंदर भरा है। क्यों? क्योंकि ससुरारी पियारी लगी जबते रिपुरूप कुटुंब भय तपते। जब से प्राणी इस संसार के इंद्रिय भोग के लिए, क्योंकि जब तक इंद्रियां की भोग की लालसा उसकी बढ़ी नहीं हो, क्योंकि जब इंद्रियां से आसक्त हो जाता है कोई तो बंधे कीट मर कटकी नाय, जैसे बंदर बन जाता है। कैसे? बंदर फंसाने वाले गड्ढा में भुंजा डालकर, चावल डाल करके, फल डाल करके रस्सी को धूल से ढक देते हैं, और वो क्या करते हैं कि बंदर जाता है उसमें और जा करके वो वस्तु जल लेना शुरू करता है तो रस्सी खींच देते हैं। या ऐसी हाथ बना गड्ढा बनाते हैं जिसमें हाथ फंस जाए मुट्ठी बांधने के बाद, अगर वह हाथ खोल दे तो उनका बंधन खुल जाए। जैसे पक्षी को व्याधा पकड़ने के लिए जाता है तो बांस की फोफी में फल बांध देता है सूत में, और जहीं उस पर पक्षी बैठ करके फल तोड़ने के लिए, खाने के लिए जाता है तो स्लिप करके नीचे लटक जाता है। ऐसा लगता है कोई पकड़ लिया है, लेकिन पकड़ा नहीं। तो यहाँ जो भी हमारे साथ व्यवहार अच्छा है बुरा हो रहा है वो पूर्व जन्म से आधारित है। पत्नी बन के आदर करे या आपको निरादर करे, पति बनकर निरादर करे या आदर करे, पुत्र बनकर आपको तिरस्कार करे या प्रेम करे, ये सब अपने अगले जन्म का कर्म कमाई है। भगवान कहते हैं इसलिए जो राग द्वेष द्वंद्व से रहित है, क्योंकि अच्छा बुरा दोनों समय में जिसके अंदर न कलह हो और उसकी आशा हो, वही सुख के अनुभव करता है, सुखप्रभक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि संसार का बंधन कहीं रस्सी नहीं है, संसार के बंधन तो हमारा सोच है, उसी सोच में हम बंध जाते हैं और उसी के कारण हम अशांत हो जाते हैं, भक्ति से दूर, सत्कर्म से दूर। और हे अर्जुन, उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थिति पुरुष
दोनों के फल परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप एक दिखता है, वह यथार्थ दिखता है। हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कर्म करने वाला का क्या होता है? कर्म करने वाला उस वस्तु के हानि, लाभ, खाटा, तीता, उन हर वस्तु को जान लिया, इसलिए जीवन में आने के बाद वह संगत या प्रारब्ध बस उस वस्तु में फंसते तो है, लेकिन उसको दोहराते नहीं। और जो पूर्व संस्कारित हैं तो बचपन से ही नहीं दोहराते संगत के अनुसार। तो संसार में आने के बाद कर्म करने, हमें अगर कोई गाली दिया है तो गाली का चोट का अनुभव होता है, इसलिए हम किसी को गाली नहीं देते। हमें कोई अपमान किया है तो अपमान का अनुभव हुआ है तो हम किसी को अपमान नहीं करना चाहते। लेकिन जो जाकर कहीं गुफा में लुक गया, उसे तो इस सबसे कभी अनुभव हुआ ही नहीं। दोनों प्राप्त करते हैं, दोनों बंधन मुक्त कर लेते हैं साधना से। लेकिन ये सरल है, इसके द्वारा जो किया जाता है, जिसकी अनुभूति करके वह व्यक्ति उसमें दोहरा के नहीं फंसता। और जो इसके द्वारा नहीं, ज्ञान पंथ कृपान के द्वारा इस मार्ग से जाते हैं, वो फंस सकते हैं, क्योंकि उनका अनुभव नहीं है कि अग्नि है, जलनशील है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रबदंती न पंडिता एकम अपि यास्थिता सम्यक उभयो बिंदते फलम जत सांख्य प्राप्ते यस्थानम तत् योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति संन्यासः तु महाबाहो दुःखम आपतुम अयोगतः योगयुक्तः मुनि ब्रह्म न चिरे न यदि गच्छति। क्या हो जाते हैं? वो शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि भैया ब्रह्म क्या है, ये बात समझ लिए, वरण करने वाला ब्रह्म ही हमारा सारा शरीर है। लेकिन इस प्रकार जैसे एक खाद दिया हुआ गहना सोना की, एक आग में तपाया हुआ, तो आग में तपाया हुआ में भी सोना है और खाद वाले भी सोना है। लेकिन खाद वाले सोना को जब आग तप से निकालते हैं, तब उसी प्रकार यह भी शुद्ध हो जाता है। तो निरंजन परमात्मा विशुद्ध है। हमारे शरीर में खाद की तरह वासना, विषय, प्रारब्ध और अनेक प्रकार के संकल्प से। तो जैसे ही हम कर्म करते हैं तो कर्म में अनेक प्रकार के संसार का हानि लाभ, जितना वस्तु है उसका प्राण को क्या होता है? अनुभूति होती है। इसके कारण उससे निकलता है। तथा जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाले सांख्य योगी तो दिखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को मुनता और खोलता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थ में बरत रही, इस प्रकार समझ कर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। हमने एक संतों से सुना था कि रामकृष्ण परमहंस के समय में जब वह परमहंस थे ना, सब जगह चलते तो समता थी। उन कलकत्ता सोनागाछी पहुंचे, विश्याओं की गली से गुजर रहे थे। एक सुंदर कन्या को जब देखे तो खड़ा होकर देखना शुरू कर दिए। लोगों ने कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो? महात्मा, ये महात्मा होकर तुम वेश्या के मुख देख रहे हो? वेश्या भी कही, बाबा ऊपर आ जाओ, हंसी क्यों करती?
तो हमारे रामकृष्ण वंश जी ने क्या कहा कि हे माता, जिसने इस माया वाली वस्तु को इतना सुंदर बनाया और ब्रह्म कितना सुंदर होगा, ये उनका दर्शन था। तो खोलता हुआ, मुनता हुआ, सब प्रकार से जो वस्तु आंख में से देखते हैं, जिसको हम प्रणाम भी करते सामने ना, उन वस्तु में ब्रह्म की सत्ता जब देखी कि ब्रह्म ही वहां पर बैठे हैं, तो आपका हर तरह की क्रिया जो है से ध्यान निकलेगा। भगवान कहते हैं वह कौन कर पाएगा? जो इंद्रियों को वश में करता है, जिसका हृदय निर्मल हो गए, जो नाम कीर्तन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं। क्योंकि भगवान सबकी आत्मा है, असम में वही आत्मा प्राणी के रूप में सत्ता में है। ये तत्व को जानने वाले व्यक्ति संसार के हर वस्तु जो कोई हमें अपमान किया हो, समझे कि तुम्हारा प्रारब्ध है, सहना चाहिए। योग युक्ता विशुद्धात्मा विजयित आत्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्मन् अपि न लिपते न एव किंचित करोमि इति युक्तः मनयेत तत्त्ववित् पश्यान् श्रीन्वन् अस्पृशन् जिघ्रन् अस्रन् गच्छन् स्वप्नं श्वासन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णान् उन्निमिषनम् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थे वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मणि आधाय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिपते न स पापे न पदपत्रम इव अम्बसा। और जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन वही कीचड़ जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो संसार में संसार की वस्तु को साधना बनाकर और अपने बंधन खोलना चाहता है, परमात्मा के साक्षात्कार करना चाहता है, वो प्राणी क्या करता है? संसार को अपने हृदय में नहीं रखता। संसार में वो रहता है, लेकिन उसके अंदर संसार नहीं रहता। संसार रहेगा तो हमारे अंदर लोभ, काम, क्रोध, छल, प्रपंच, ये जितना भी वस्तु है, धोखाधड़ी, ये सब हमारे अंदर रहेगा। परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। ये कर्मयोगी समत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कौन? कहा कर्मयोगी। जैसे महात्मा को ब्रह्म ऋषि कहते हैं, अनेता को राज ऋषि कहते हैं। जो राज ऋषि हैं ये कहीं महात्मा से उत्तम है, लेकिन तब जब वो सारा अपने देश के हर वस्तु को ईश्वर का रूप माने। क्योंकि राज ऋषि बनना ये उसी प्रकार है जैसे गुफा में रहकर कोई साधना करता हो, लेकिन उसके द्वारा प्राणी मात्र के हित की बात सोचा जाए तो ये वो राज ऋषि राजा ब्रह्म के साक्षात्कार को कर लिया है। इसलिए कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और ऐसे नेता जो संसार के जितना दूर के उन्हें मालिक बनाया गया है, उतना देर के प्रति उनका तन मन धन जीवन समय सब लग गया, वह व्यक्ति के अंदर जो शांति तृप्ति है, वैसी साधु राजा से, उस साधु नेता से पूछिए। और सकाम पुरुष कामनाओं की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बन जाता है, लेकिन जो कर्म करता है या कर्म के फल के लिए वह व्यक्ति बन जाता है। वहीं दूसरी नेता, उसने करोड़ों इसलिए खर्च किया है
कि करोड़ खर्च किए तो 5 करोड़ कमाएंगे, तो उसकी जो बुद्धि है ना भ्रष्ट हो जाती है। वो वेद शास्त्र प्राण और समाज इन किसी को नहीं देखता, देश को नहीं देखता। वो क्या करता है, उसी ऐसे ही राजनेता जो है, जो राजर्षि तो बने लेकिन वो रावण जैसे बन गए, कंस जैसे बन गए। इन्हीं नेताओं के कारण देश गुलाम हुआ है। अब वो नेता अपना पूरा पॉकेट भर कर विदेश चले गए और डंडा खाए यहाँ के प्रजा। अब जब गुलामी का समय आया, क्योंकि नेता ही देश को बेचता है, नेता ही देश को सुख देता है। इसी को पहले राजा कहते थे, आज उसी का रूप नेता हो गए। तो साधु नेता देश का कल्याण करते हैं, और जो राक्षस नेता है वह देश के बेचने में, अपने आप में हिंदुत्व को मिटाने में, सनातन को मिटाने में लगे। तो ऐसे के बारे में ये युद्ध भी उसी प्रकार है। दुर्योधन जो है दुर्बुद्धि वाला है और अर्जुन सत्कर्म वाले। अर्जुन देश की रक्षा करना चाहते हैं और दुर्योधन अपने परिवार को रक्षा करना चाहता है। और यहाँ आज के नेता भी जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है वो आश्रित प्रवृत्ति वाला है। आज जो देश की रक्षा करना चाहता है वो राजर्षि है। इस भाव से इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि गीता जी समझना ये कोई साधारण चीज नहीं है। लिखा है वो जो आपके पांव तर, आपके शरीर में, आपके स्वभाव में, आपके रहन सहन में, लेकिन आप गीता जी पढ़ करके आरती उतार करके रख देते हैं। और आज के घटित जो समय है, जिस प्रकार से गीता जी को ये अर्जुन और दुर्योधन की और भगवान कृष्ण की चर्चा नहीं है। आज हमारे लिए, हमारे अंदर दुर्योधन है। जब हमारे अंदर दुर्योधन की प्रबलता हो जाए तब देश गुलाम हुआ है, और जब हमारे अंदर सत्कर्म की प्रबलता हो जाए तब देश में शांति आई है और सारे प्रजा सुखी रहे। भगवान का कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम काम करने वाले प्रेरणा से फल में बंध जाते हैं। कौन? जो इसकी इच्छा किया, जिसने नेताजी, क्योंकि आज देखते हैं आज प्रजा किसको वोट देता है, उसको जो दारू बांटे, बंदूक बांटे, पैसा बांटे। साधु पुरुष के तो सत्ता में कहीं जगह ही नहीं है, क्योंकि साधु पुरुष को वोट कौन देगा? जो प्रपंच करे, तिक्रम करे, उसको वोट मिलेगा। तो इसके कारण जब जब ऐसा हुआ है प्रजा कि वह प्रजा भी साधु पुरुष को नहीं पहुंचे, या आज की पार्टी भी है जो 5 करोड़ देगा उसी को रखेगा, साधु पुरुष की उसके पास जगह नहीं, क्योंकि पैसे के द्वारा वह टिकट लेगा। तो जो अब टिकट में 5 करोड़ दिया है तो 5 करोड़ बनाएगा नहीं, या 5 करोड़ लगाया है तो 20 करोड़ न बनाएगा। और लूट नहीं, महालूट न करने वाला है। और पार्टी लोग यही चाहता है। ऐसे जब समाज में राजा राजर्षि नेता हो जाते हैं तो देश के गुलाम होने में देरी नहीं लगता। हम सबको इस पर सोचना चाहिए कि देश की रक्षा करें, हिंदुत्व की रक्षा करें। अरे अर्जुन अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसे सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग करके आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम तत्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तः निबध्यते सर्वकर्मणि मनसा संन्यासयासते सुखं वसे 9 द्वारे पुरे देहिना एव कुर्वन्न कारयन् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव। और कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों के, न कर्म फल के संयोग को ही रचता है, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। भगवान न तो उनको गुलाम होने से देश मतलब है, और नहीं गुलाम होने से, न तुम्हारे दुख से न तुम्हारे सुख से। ये तुम्हारा जो स्वभाव है, कैसे खाते हो, कैसे धन खाते हो, कैसे संगत में रहते हो, कैसी विचार है, इसी के अनुसार तुम समाज में अपने व्यवहार को छोड़ते हो, और उसी के द्वारा संसार में और देश में, गांव में, नगर में, घर में उसी प्रकार का प्रकाश होता है। उसी प्रकार के माहौल में हमें जीना पड़ता है। और सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को, न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसी से सब प्राणी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? अज्ञान की प्रधानता होने के कारण प्राणी मोह में पड़ गया है। मोह के कारण देखते हैं, घर में सारे परिवार हैं, लेकिन जिस घर के मालिक घर के लिए कतरे कतरे समय लगा दिया, अपनी आधी रोटी खा करके बेटा पढ़ाया, परिवार पढ़ाया, शरीर बनाया, और जब उनकी बुढ़ारी आई तो घरवाली की रंगत देखिए। इसे उस मालिक का क्या दोष है? कहा कि उसमें मोह आ गया, सत्कर्म में नहीं किया, तीर्थ नहीं गया, स्वाध्याय नहीं किया, सत्संग नहीं किया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कभी नहीं सोचा। ऐसे प्राणी जिन्हें पूरा जीवन संसार में मोह के कारण अपना जो है संसार की वस्तु में, संसार के परिवार रिश्ता में दे दिया, उसका तो उसे दंड भोगना पड़ेगा ना, क्योंकि ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूच के सदिश सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। लेकिन कहा कि जिनको तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त हो गए, वो सच्चिदानंद कैसे है? जैसे आग कहते हैं ना, उसी सच्चिदानंद तत्व का जो भाव है, जैसे काष्ठ को घर्षण किया तो अग्नि प्रकट किया, शरीर में क्रिया किया तो सच्चिदानंद प्रकट हुए, रात रानी की खुशबू की तरह। अब उनका अनुभूति कैसे होगा? ऐसे प्राणी सतमार्ग से चलते हैं, सतचित, और दूसरा चैतन अवस्था में रहते हैं, सोते जागते उठते बैठते हर समय ईश्वर का ध्यान, सत्कर्म करते हैं, और उन्हें संसार का किसी हानि लाभ से कोई मतलब नहीं, इसलिए वो आनंद में सदैव रहते, कभी उन्हें शारीरिक पीड़ा भी नहीं होती। न करते त्वम न कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावतो प्रवर्तते, न यादते कचितम पापम न च एव सुकृतम विभो, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहम तेजं तवः, ज्ञानेन तु ततयज्ञानम येषां नास्तितम् आत्मनः, तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशते तत्परम्, तद्बुद्ध्या तदात्माना तत्निष्ठा तत्परायणा, गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। और हे अर्जुन, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त हो। परम गति क्या है? परम गति है कि जो हमें पुनः फिर 84 में न जाना पड़े, क्योंकि उनकी बुद्धि बिगड़ती नहीं शरीर में रहने के बाद। जैसे दही को मंथन करने के बाद, दूध की दही बनाकर मंथन करने के बाद फिर मक्खन जा करके दूध में नहीं मिलती, छाछ बन जाता अलग। ये शरीर भी इसी प्रकार साधना करके जिसने सध लिया और सच्चिदानंद के अपने अंदर प्रकाशित कर लिया, तब पूरा शरीर सच्चिदानंद से प्रकाशित होने के कारण वो साधक सतमार्ग से चलता है,
चैतन्य अवस्था में रहता है, आनंद की अनुभूति करता है, दुख तो उसे होता ही नहीं। वैसे ही ज्ञानी जन विद्या और विनय ब्रह्मन तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते, इसलिए वह ब्राह्मण और चंडाल, हाथी और कुत्ते, सब में वह ईश्वर की सत्ता देखते हैं। इसके कारण उनके अंदर किसी के प्रति दुराव नहीं, जिसका जिस प्रकार की उनके पास बल है उस प्रकार उसके प्रति सेवा के भाव रखते हैं। इसलिए जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष सम है, इससे भी सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। ऐसे सरल भाव से समझे कि 100 के नोट लेकर आपने दिया किसी को, अब वो 100 नोट लेकर जाकर के शराब और जुआ अड्डा में बैठ गया। अब उसी 100 के नोट लेकर कोई ठाकुर जी के लिए माला फूल ले लिया, किसी ने रामायण गीता ले लिया, तो रुपया का इसमें क्या दोष है? दोष तो लेने वाला का है ना। जिस प्रकार उसका संस्कार है, जिस प्रकार उसका संगत है, उसी प्रकार की वस्तु खरीदेगा, चाहे जहर खरीदे या अमृत खरीदे। तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि जिस अवस्था में यह अपने में स्थित रहता है तत्व ज्ञान के कारण, वह सच्चिदानंद परमात्मा में स्थिर है। क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन जीवात्मा इसलिए बना है कि हम प्रकृति के भोग करते हैं। अब प्रकृति में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, डाह अनेक प्रकार का विकार है, और आत्मा उस समय बन जाते हैं जब हम आत्म साक्षात्कार की क्रिया मान करके, जैसे काष्ठ को घर्षण करके अग्नि प्रकट कर लिए, दूध को मंथन करके मक्खन पर प्रकट कर लिए, और जो पुरुष प्रिय और प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न चंचल न हो, अशांत न हो, यही अस्थिर बुद्धि कहा जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडित समदर्शिना यह एव तै जीता सर्गे शाम समय सती तम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते सतीता न प्रहिस्ते प्रियम प्रापन उद्वीजते प्रापन अप्रियम अस्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मवीत ब्रह्मणि सतीता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। संशय रहित उनमें कोई संशय नहीं कि ईश्वर के सिवा संसार में कोई वस्तु है। उन्हें संशय नहीं है कि परमार्थ भगवान के ही काम है, शंका नहीं है। ऐसा ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा के भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषय में आसक्ति न होकर अंतःकरण वाला, आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक परमात्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। बाहर के विषय को बाहर निकाले, इस प्रकार भगवान कहते हैं। अब जो ये इंद्रियें तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, वे यद्यपि विषय पुरुष को तो सुखपूर्वक भासते, निसंदेह दुख के ही हेतु है, आदि अंत वाले अर्थात अनित है। इसलिए अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। एक चिड़िया मांसाहारी है और एक पहाड़ ऐसा है जो लगता है कि मांस है, उसमें अपनी चोंच डालने के लिए जब जाती हैं कि मांस है या तोड़ती हैं, तो टूटने के बाद उनका तो चोंच टूट गई इसलिए दर्द होता है। भगवान कहते हैं कि विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो भोग है वह यद्यपि विषय पुरुष को सुख देता है, इंद्रिय सुख, लेकिन परिणाम में उनको क्या मिलता है, क्या हो जाते हैं? इंद्रिय भोग करने वाले प्राणी जिन्हें स्त्री
पुरुष का संगत भी कहते हैं सबसे बड़ा तो भोग यही है। प्राणी का आयु, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, पराक्रम, इन सब का नाश हो जाता है। जैसे गर्मी के दिन में अगर बारिश हो तो सारी जल धरती सूख लेती है। इसी चर्चा को नारद जी महाराज ने भगवान राम से पूछा कि महाराज तब मैं विवाह करना चाह रहा था तो क्यों नहीं करने दिए? तो भगवान कहा कि अर्जुन, ये नारी ग्रीष्म ऋतु के प्रतीक है और तुम मेरा भक्त है, इसलिए मैं तुम्हें रक्षा किया है इससे, क्योंकि ये जब तब पूजा पाठ सत्कर्म को सबको हरण कर लेती है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। बाह्य स्पर्शे असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्रनुते नहि संप्रसजा भोग दुःखयो नया एवते आधन्तवन्त कौन्त्या न तेषु रमते बुद्धा शक्नोति हयवय सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में सुख वाला, आत्मा में ही रमन करने वाला तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त है। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष क्या करता है, अंतरात्मा में सुख वाले, क्योंकि सुख तो अंदर ही है, सुख तो बाहर है नहीं किसी वस्तु में। इसलिए कहा ना कि जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, आता पर भवर निवासी, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, परम पुरुष अविनाशी, जति सती सन्यासी। अतो सो तेरे मन माहि विराजत, परम पुरुष अविनाशी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर। सुख तो आपके अंदर है। और जिनके सब पाप नष्ट हो गए, जिनके सब संशय नष्ट ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहते, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त है। और काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाला परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म ही प्राप्त है, क्योंकि शांत ब्रह्म से ही परिपूर्ण है। यह अंत सुख अंतर राम तथा अंतर्योति एवं स योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूता यदि गच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्माणम ऋषया क्षीण कल्मषा छिन्धि विधाजितात्मनः सर्वभूते हिते रतः काम क्रोध वियुक्तानां जतिनां जत चेतसां अविता ब्रह्म निर्माणं वर्तते विदितात्मानं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे अर्जुन, बाहर के विषयों को न चिंतन करता हुआ बाहर निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को बिरकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान को सम करके, जिनकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। अरे अर्जुन, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला है, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर है तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी है। ऐसा तत्व से जानकर शांति ब्रह्म को प्राप्त होता, क्योंकि वह अग्नि की तरह, वह फलदार वृक्ष की तरह, वह नदियां की तरह, वह वायु की तरह, जो महापुरुष आते हैं वो संसार में बहते रहते हैं इस जगत के कल्याण के लिए।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास गुणाम पंचमोध्याय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यत्र योगेश्वर कृष्ण पार्थ धनुर्धर तत्त श्री विजय विभूति दुर्वान तिरुमतिर्मो श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। बुरी आनंद कंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। शांति शांति शांति।